हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या है वो डिस्कस करेंगे और कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल का थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल से। तो एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल को हमने टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ड्रा किया हुआ है। तो इस साइकिल के अंदर 1, 2, 3 है। दिस प्रोसेस शोज द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इन द एवेपोरेटर। ये हम एवेपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट के फ्लो को शो कर रहा है। एवेपोरेटर के अंदर पॉइंट 1 पे हमारा रेफ्रिजरेंट है जो वो एंटर करता है और पॉइंट 3 पर वो एग्जिट करता है। और साथ में ही पॉइंट 3 पर जो वेपर है जो हमारा वेपर है रेफ्रिजरेंट के, वो कंप्रेसर के सक्शन के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, जो 2 और 3 के बीच में जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर 2 से 3 के बीच का जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, सुपर हीटिंग हो रही है वेपर रेफ्रिजरेंट की। और ये सुपर हीटिंग किस कारण हो सकती है? ड्यू टू ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ एक्सपेंशन वाल्व या picking up of large amount of heat from evaporator through pipes located within the cooled space, या picking up of heat from the suction pipe is that the pipe connecting the evaporator delivery and the compressor suction valve। तो इन कारणों के कारण जो 2 से 3 के बीच में हमारे क्या हो रही है, सुपर हीटिंग हो रही है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्या दिखा रहा है? दिस प्रोसेस शोज द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट थ्रू द कंप्रेसर। कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट के फ्लो को ये चीज़ दिखा रही है। तो 3 पे हमारा जो वेपर्स हैं आफ्टर सुपर हीटिंग एंटर करते हैं हमारे कंप्रेसर के इनलेट सक्शन लाइन से इनलेट कंप्रेसर के एंटर करते हैं। द प्रेशर फॉल्स 2.4। प्रेशर क्या होता है, एंट्री के बाद एकदम फॉल करता है 0.4 तक ड्यू टू फ्रिक्शन रेजिस्टेंस टू फ्लो। थस द एक्चुअल सक्शन प्रेशर PS इज लोअर देन द एवेपोरेटर प्रेशर PE। ठीक है, तो जो PS है उसकी वैल्यू सक्शन प्रेशर की जो वैल्यू है वो कम होती है एवेपोरेटर प्रेशर PE से। ड्यूरिंग सक्शन एंड प्रियर टू कंप्रेशन द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रेफ्रिजरेंट वेपर राइजेज 2.5 बिफोर द कंप्रेशन ड्यू टू when it comes in contact with the compressor cylinder valves. The actual compression of the refrigerant is shown by process 5 to 6। तो जो कंप्रेशन होता है 5 से 6, ये ना तो आइसेंट्रोपिक है और ना तो पोलेट्रोपिक है। ठीक है, एक्चुअल जो थियोरेटिकल में होता है वो आइसेंट्रोपिक हम अज्यूम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना तो ये आइसेंट्रोपिक होता है ना ये पोलोट्रोपिक होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हीट ट्रांसफ़र बिटवीन द सिलेंडर वॉल्स एंड द वेपर रेफ्रिजरेंट। लाइक द हीटिंग इफेक्ट ऑफ 4 to 5, देयर इज ए कूलिंग इफेक्ट एट द डिस्चार्ज as given by 6 to 7 at constant pressure, then 7 to 8 is pressure drop due to friction। ठीक है, तो जो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है कंडेंसर के इनलेट पे जो प्रेशर है उससे। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा 8, 9, 10, 11। This process represents the flow of refrigerant
through the condenser. The process 8-9 represents the cooling of superheated vapor refrigerant to the dry saturated state. The process 9-10 shows the removal of latent heat, which changes the dry saturated refrigerant into liquid refrigerant. The process 10-11 represents the subcooling of liquid refrigerant in the condenser before passing through the expansion valve. Next process is process 11-1. This process represents the expansion of subcooled liquid refrigerant by throttling from the condenser pressure to the evaporator pressure. तो जैसा कि सभी प्रोसेसेस में हमारी जो एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल है वो डिफ़र हो रही है थियोरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल से बहुत पॉइंटों में, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, द वेपर रेफ्रिजरेंट लीविंग द एवेपोरेटर इन सुपरहीटेड स्टेट। ठीक है, हमारा एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो वेपर हमारा रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर से निकल रहा है वो क्या हो रहा है, सुपरहीटेड हो जाता था। ठीक है, लेकिन थियोरेटिकल में क्या होता था, वो ड्राई होता था। नेक्स्ट पॉइंट है जो द कंप्रेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज नाइदर आइसेंट्रोपिक नॉर पोलोट्रोपिक। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो थियोरेटिकल में क्या हम अज्यूम करते थे कि हमारी जो कंप्रेशन क्या हो रही है, आइसेंट्रोपिक होती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, द लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन वाल्व इज सब कूल्ड इन द कंडेंसर। तो हमारा वहाँ पर क्या हो रहा था, थियोरेटिकल में सिर्फ वहाँ पर हमारी फेस चेंज हो रहा था, लेटेंट हीट ही हमारी एक्सचेंज हो रही थी। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारा एक्सपेंशन वाल्व में एंटर करने से पहले ही जो रेफ्रिजरेंट है वो सब कूल्ड हो जाता है कंडेंसर के अंदर। द प्रेशर ड्रॉप्स इन द एवेपोरेटर एंड कंडेंसर। तो एवेपोरेटर और कंडेंसर के अंदर जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज कर जाता है, जो थियोरेटिकल में हम कहते हैं कि कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो जिसके से हम कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल को थियोरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल से। थैंक यू।